कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में शिमला ग्रामीण से आज पूरे कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने के लिए मैं इस शिमला के माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय पर उपस्थित हुआ हूं और शिमला ग्रामीण पूरे हिमाचल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट जो है वो अपने आप में बनती जा रही है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं क्योंकि ये जो लड़ाई है कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के साथ में, क्योंकि प्रदेश की अध्यक्षा उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पहले भी जब ये सुन्नी कुमार सेन क्षेत्र था तो यहाँ जय बिहार लाल खाची जी चुनाव लड़े, यहाँ पर विद्याश्लोक जी चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़े और कांग्रेस के साथ साथ में हमारे इन सीटों पे आरडी कश्यप जी ने भी 4 बार अपनी विजय जीत दर्ज करवाई है। भगतराम चौहान जी ने भी यहाँ जीत दर्ज करवाई है और आज हम भी 20 वर्षों बाद इस जीत को दर्ज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे आश्वासन जो जनता का सहयोग और जन का जो मन बना है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में शिमला ग्रामीण विधानसभा को जीतकर विधानसभा में पहुंचेगी और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। नामांकन भरने जा रहे हैं। पहले ये माना जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी थे वो साधारण थे, इस बार आपकी टक्कर सीधे मंत्री से है, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री हो या संतरी हो या एमएलए हो, कोई भी हो, वो जनता चुन के लाती है। मंत्री बन के भूल जाते हैं कि हम लोग साधारण आदमी हैं। अगर मेरी बात करेंगे, मैं भी एक साधारण आदमी, एक साधारण परिवार से उठ के आया हूं और ये जनता का ही जो है समर्थन है, लोगों का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो कि मैं 2 बारी जिला परिषद और 3री बारी एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अनुरोध भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुरोध भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, जीत हार जनता तय करेगी पहली बात, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये एक इम्पोर्टेंट दिन है आज और हमें खुशी है कि हमने आज नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिमला शहर से और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले इलेक्शन में एक तहजीब और तमीज़ से इलेक्शन लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि शिमला की जनता हमें सहयोग देगी और हमें अच्छे मार्जिन से विजय बना के विधानसभा में भेजेगी। चुनौती क्या देते हैं? चुनौती तो इलेक्शनों में चुनौती तो होती है, जो भी आपके इलेक्शन होते हैं वो किसी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और जो आपके हमारे कैंडिडेट्स हैं सब अच्छे कैंडिडेट्स हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पर अपनी हम जो मुद्दों पे लड़ेंगे उन मुद्दों पे हम मतलब कुछ मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और जो अभी तक पिछले 5 साल के जो कार्यकारिणी रही है बीजेपी की और हमारा क्या सोच है अगले 5 साल के लिए, उन इशू पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। 15 साल से भाजपा शिमला शहर में रही है, किस तरह की तैयारी है हरीश जी की बात करें? वैसे जनरली एक पॉलिटिकल सिनेरियो में या पॉलिटिकल जिसे कहते हैं हमारी जो एक हिस्ट्री है उसमें 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 15 साल में एंटी इंक्यूबेंसी भी बन जाती है, आप बहुत दुश्मन भी बना लेते हो और आपके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। यू टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो अब मुझे लगता है कि जो 15 साल के जो आपका बीजेपी का शासन रहा है, हमें उम्मीद है कि इस बारी लोग ज़रूर बदलाव चाहेंगे। क्या कमी लगती है आपको शहर के अंदर अभी है जो जिनको लेकर आप अपने विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे? कमी की बात है, मैंने अभी आपको बोली नहीं है कि कमी क्या है या कोई खूबी है।
पर अगर आप कमी के बारे में पूछ रहे हैं तो जब जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया आपको उनको पूछना चाहिए कि क्या कमी रह गई थी उनसे। पर लेकिन जो हम फील्ड में देखेंगे, जिनका कार्यकाल रहा, जितनी उनकी सोच थी, जितना भी उस पार्टी का मतलब जिसे कहते हैं विजन था, उसके मुताबिक उन्होंने काम किया है। आगे हम अपने 5 साल तक अपना विजन को यूटिलाइज करेंगे। हमारा यही है कि जो हमारा ये स्मार्ट सिटी का है, जो मेजर इशू है, जो स्मार्ट सिटी जो पैसा है, हम लोगों के बीच जाके लोगों की डिमांडें पूछ के वार्ड वाइज जाके और जो भी जहाँ की प्रॉब्लम है, हम उस पैसे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और जहाँ पे पैसा लगना चाहिए वो पैसा वहाँ पे लगेगा। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। कांग्रेस मेरे ख्याल में जैसे बीजेपी बोल रही कि हम एकजुटता से काम करें, हम डबल एकजुटता से काम करेंगे। स्नातक की जीत को लेकर कितने आसपास सुरेश भारद्वाज नहीं, वो बात नहीं है। वो हम एक ही इलाके के आदमी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, सुरेश भारद्वाज जी की। हम संजय चौहान और हम शिमला शहर में बड़े पले हुए हैं और सूद, और हम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। और अब विजय या पराजय वो तो शिमला की जनता ही करेगी और जिन्होंने वोट डालने हैं वही समझेंगे। अगर वो पिछले सरकार के काम से खुश थे तो उस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अगर वो नया चेहरा चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं इस शहर के लिए, तो फिर उस तरीके से हमारी विजय होगी। थैंक यू। देखिए, ये आप लोगों का प्रोफेशन है, जर्नलिज्म है, इसलिए आप शब्दों के आधार पर खबर बनाएंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा है कि हम पिछले 20 वर्षों से नहीं जीत पाए। अब उसमें कोई भी कारण रह सकता है। इस बार जो है वो मैं नहीं जीतूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पर। ये जो मेरे साथ जो खड़े आप देख रहे हैं ना नेता लोग, इन्होंने तय किया कि इस बार जो है हम जिताएंगे। मेरा तो वोट भी शिमला में है, मेरा तो अपना वोट भी नहीं है, मैं तो अपने को वोट भी नहीं डाल सकता। लेकिन इन्होंने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो है वो अगर कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है वो हम बताएं कि हमने जिता करके दिखाया है, हमारी इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ पर आप किसी को भी भेज दो, वो जीत करके हम भेजेंगे। जीत करके मैं नहीं जा सकता, इनके कारण जीतूंगा। ये जीत भी इनकी है, हार भी इनकी है। कार्यकर्ता जो है वो सर्वोपरि होता है, कार्यकर्ता जो है वो जिताता भी है, हराता भी है। जनता जनार्दन होती है, इसलिए हमारे लिए जो है सुमटी की जनता जो है वो जनार्दन है और वो इस बार तय कर चुकी है कि इस बार जो है कमल का फूल वहाँ खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक चुनौतीपूर्ण जो है वो काम सौंपा है और हमारे आज के प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि चुनौती को जो है वो अवसर में बदलना चाहिए। इसलिए जो है इस चुनौती को भी हम अवसर में बदलेंगे और सुमटी में जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले अनेक वर्षों का सूखा है उसको जो है वो हम तरोताज़ा करेंगे और उसमें बदलेंगे। सर क्या लगता है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि वो जो है एक आम लोगों के साथ यहाँ पे जुड़े रहते हैं और अब चाहे कोई भी हो सामने, चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, वो जीत हासिल करेंगे। भाजपा कांग्रेस जो है जीत हासिल वहाँ पे करेगी। देखिए, कांग्रेस सारे देश में नहीं है और प्रदेश में भी जो है वो कहीं दूर दूर भी जो है वो सत्ता के नजदीक नहीं होगी। इसलिए सुमटी वाले भी जो है वो बहुत जो है वो समझदार लोग हैं। इस बार जो है उन्होंने भी तय कर रखा है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठाकुर जयराम जी के साथ चलना है और शिमला में वो विकास के काम देखते हैं, उसके साथ लगे हुए जो है वो अपने क्षेत्रों में भी कुछ जो है स्मार्ट सिटी के काम देखते हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो जो काम ये कह करके किसी काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में, तो किसकी जिम्मेवारी है? जिसकी जिम्मेवारी थी वो अगर ऐसा बोले तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। वो हमारे मित्र हैं, लेकिन सुमटी का विकास तो जो है वो निश्चित रूप से जो है जितना भी किया है बिना विधायक रहते हुए, हमारे जो पुराने प्रत्याशी थे विजय ज्योति सेन जी
और उनके साथी रूपा शर्मा जी, रूपदास कश्यप जी, इन लोगों ने किया है। वो ठीक कहते हैं, वही कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। और जब पिछले 5 वर्षों में थे तब कहते थे कि पिछली बार तो क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, मेरी उनसे बनते नहीं, इसलिए काम नहीं हो पाए। अब मेरे को वोट दो, अगली बार काम करूंगा। अगली बार भारतीय जनता पार्टी आ गई, फिर बोलते भारतीय जनता पार्टी तो काम नहीं करती हमारा। तो इसलिए इस बार ऐसा प्रत्याशी चुने जो काम करे। चाहे जो मर्जी सरकार आएगी, काम विधायक को करना होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काम के लिए जो है वो हमको अपना काम जब हम किसी अधिकारी से करा सकते हैं तो जनता का काम भी करवा सकते हैं। तो इसलिए उसमें जो है आपकी जो है जनभावना की दृष्टि से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो सफलता मिलेगी।